ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा जाएगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्कॉर्पियो। सो ओवरऑल एनर्जी क्या है सबके लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं अक्टूबर 15 to 21। ओके, फ्यूचर यू में ट्रैवल, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है। अब वो हो सकता है कि आप लाइक मे बी इट्स अबाउट अ गैदरिंग, सोशल फन, कहीं मैरिज पार्टी एंड ऑल दैट। या हो सकता है कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई आपसे मिलने आ रहा है, बट स्पेशली इट्स अबाउट ट्रैवल एज वेल, कि आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, कुछ के लिए ओवरसीज़ भी है। ओके, नाउ इट्स ऑल्सो अबाउट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मुझे लगता है एक्शन, मूवमेंट, शिफ्ट, प्लानिंग, करियर को लेके एडवांसमेंट, या हो सकता है इट्स अबाउट कि एक्साइटिंग टाइम्स, गुड टाइम्स अहेड, फैमिली फंक्शंस। वैसे भी त्योहारों का मौसम है तो हो सकता है कि चीज़ें इट्स अबाउट लाइक लॉट ऑफ क्या बोले कि चेंजेस और वट एवर इट इज़, हैप्पी टाइम्स अहेड बेसिकली। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक रीयूनियन, फैमिली रीयूनियन, बॉन्डिंग, वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। सो अल्टीमेटली इट्स अ गुड थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम अच्छा है एंड मेक यू आर लाइक क्रिएटिंग। मुझे लग रहा है आप स्पेस तैयार कर रहे हैं, कुछ अच्छा है, कुछ पॉजिटिव है, उसके लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। आई डोंट नो, वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो के लिए। ओके, या रेडी हो रहे हैं या वट एवर इट इज़, किसी चीज़ के लिए, पैकिंग योर बैग्स, मूविंग, शिफ्टिंग, बाइंग टिकट्स, समथिंग। नाउ स्कॉर्पियो आगे के लिए ओके, सो यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये आपके स्पाउस हो सकता है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स। मुझे लगता है यहाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी दिखाई दे रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इसका मतलब ये है कि या तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ उलझन है। ओके, इट्स नॉट अ क्लियर सिचुएशन, हो सकता है किसी और की वजह से हो रहा हो। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके। आई थिंक कोई है जो आपकी तरफ रिटर्न करना चाहता है। ये कोई न्यू पर्सन तो अभी नहीं दिखाई दे रहे, बट हो सकता है किसी को आप ऑलरेडी जानते हो। समबडी फ्रॉम द पास्ट, दे वांट टू रिटर्न, दे वांट टू टॉक टू यू। हो सकता है इनकी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो बदलते रहते हैं। समटाइम्स दे फील सो कनेक्टेड एंड ड्रॉन, या हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कई बार लाइक दे फील सर्टन एनर्जी, फीलिंग ऑफ लॉस, या कनेक्शन काम नहीं कर रहा, या वट एवर इट इज़, तो वो शायद हो सकता है वैसा फील करते हैं। ओके, इनका नेक्स्ट मूव, आई थिंक मूव कोई स्पेसिफिक मूव नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है यू बेसिकली आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, और शायद हो सकता है आप करना चाह भी रहे हों, बट आप लोगों और आपके पर्सन भी मुझे नहीं लग रहा वो भी कोई मूव नहीं ले रहे हैं। बट इट्स लाइक यू फील दैट एनर्जी विद दैम। हो सकता है कि आप सोचते हैं ऐसा, यू फील सर्टन वाइब्स, आपको लगता है ये आपके सोलमेट हैं। सो आउटकम भी बेसिकली इट्स अबाउट 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। होल्डिंग ऑफ इमोशंस, नॉट कमिंग फॉरवर्ड, क्लैरिटी ना देना, खुल के बात ना करना, एंड स्लीप मोड। तो आप लोगों के बीच में अभी फ़िलहाल मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन थिंग्स। कुछ के लिए हो सकता है देयर इज़ सम अदर पर्सन, आई टोल्ड यू, ठीक है, कि कोई और पर्सन है बीच में, इस वजह से ऐसा हो रहा है। या लाइक समबडी इज़ लुकिंग फॉर अ स्टेबिलिटी, कोई अपने काम पे फोकस्ड है, अल्टीमेटली इट्स अबाउट दैट। और लॉट ऑफ बहुत वक्त लग रहा है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक इंटेंस एनर्जी है जहाँ आप एक दूसरे को फील कर सकते हैं, बट कहते हैं ना, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और क्यों हो रहा है ऐसा, लेट अस सी व्हाई इट्स हैपनिंग स्कॉर्पियो। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाई इट्स हैपनिंग। ओके, मे बी समबडी इज़ टू रिजिड टू ओपन अप, कोई ओपन अप नहीं होता, कोई बात नहीं करता है, सिचुएशन कहीं मूव नहीं कर रही है। लॉट ऑफ पीपल, फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इट्स स्ट्रगलिंग टू ओपन अप, स्ट्रगल कर रहा है कोई अपनी बात रखने में, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करने में, नो मूवमेंट, ये चीज़ें हो सकती हैं। इट्स लाइक आप
एक दायरे में फंसे हुए हैं, आप निकल नहीं पा रहे उसमें से, नथिंग इज़ मूविंग, नथिंग इज़ हैपनिंग, और आप सोच रहे हैं कि आप इसमें से कब निकलेंगे, या आपके पार्टनर सोच रहे हैं. इट्स अबाउट दैट कन्फ्यूजन है बेसिकली. इट्स अबाउट अ कन्फ्यूजन दैट देयर आर मे बी 2 पीपल. हो सकता है कि 2 लोग हों, और उस वजह से, या आप रिलेशनशिप में उस पॉइंट पे है जहाँ आपको डिसीजन लेना ज़रूरी है. चलिए, ये रीज़न है. ओके, टॉकिंग अबाउट योर करियर स्कॉर्पियो, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? टॉकिंग अबाउट योर करियर, ओके, सो आई थिंक इट्स अ गुड एनर्जी, फैबुलस एनर्जी. मुझे लगता है कि थिंग्स में चेंज. विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, सडनली थिंग्स में चेंज फॉर यू. 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है. इट्स अबाउट फाइनेंसेस. अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट अपने लाइक खर्चे के ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. ओके, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी. हो सकता है कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है. यू विल बी हैंडेड ओवर एन अपॉर्चुनिटी. ओके, अब वो कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग गुड हैपनिंग, और आप वो साइन कर सकते हैं, डील पक्की कर सकते हैं. सो आपके कुछ फेवर में हो सकता है, गेटिंग स्पेशल फेवर्स, वो एनर्जी दिखाई दे रही है. ओके, व्हाट एल्स स्कॉर्पियो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? द वर्ल्ड, इट्स अबाउट ट्रैवल, मूवमेंट, शिफ्ट एंड ओवरऑल आई थिंक अ बिग चेंज इन योर लाइफ. हो सकता है कि कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है. अब वो आपके करियर में हो सकता है, और हो सकता है कि इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रैवल. आई टोल्ड यू ना कि ट्रैवल हो सकता है, मीटिंग फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ गुड टाइम स्पेंड करना. कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट टेकिंग अ डिसीजन, गेटिंग मैरिड एज वेल. कुछ के लिए ये हो सकता है कि लाइक फाइनली डिसीजन लेना चीज़ों को, या बदलाव. आई डोंट नो वाई, बट मीटिंग फैमिली, फ्रेंड्स, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है. हैप्पी टाइम्स, ओके, या रिलेशनशिप को लेके कुछ चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं. गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर? ओके, रिलेशनशिप की बात करें, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट सप्रेशन. मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ बर्डन. ओके, लॉट ऑफ बर्डन यू आर कैरिंग, प्रेशराइज्ड अबाउट सिचुएशन. आपको लग रहा है कि आप एक डार्क क्या बोलें, क्या बोलते हैं उसको, कि जब आप किसी डार्क रूम में होते हैं, या जैसे वो होता है ना कि एक कुआं होता है, उसमें आप हैं और आप उसमें से कब निकलेंगे. सो मेनी चेन्स होल्डिंग यू, और यू हैव सो मच लव टू गिव. आप इतने लविंग है, केयरिंग है, बट आपकी खुद की सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है, कैसे आप निकले इसमें से. एंड करियर वाइज इट्स अ गुड पीरियड, इट्स अ ब्रेक थ्रू पीरियड. आई थिंक सडनली, आई थिंक इट्स अबाउट कि आपकी मेहनत रंग लेके आ सकती है. अगर आप स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए तैयार हैं, तो वो चीज़ें आपके फेवर में काम कर सकती हैं, तो आप हिम्मत जुटाइए. बट रिलेशनशिप वाइज मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अ थिंग, यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जी. आपको थोड़ा सा ओपन अप होना होगा, थोड़ा सा अपने आप को लाइक एक्सेप्टेंस में आना होगा, विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा. ठीक है, कि एंजल्स जो करेंगे वो आपके अच्छे के लिए करेंगे. और कुछ इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग इन अ हैप्पी जोन, हैप्पी स्पेस. मुझे लगता है इट्स लॉट ऑफ पास्ट गिल्ट्स. कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है लाइक किसी सिचुएशन में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो भी आपको देखना है. हाउ टू डील विद इट, उसके साथ कैसे डील किया जाए. ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टेक केयर.